नमस्कार। लोको टीएचडी बाय राजू कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज इस वीडियो में रिले Q51 टॉपिक को लिया गया है। Q51 से संबंधित निम्न टॉपिक को कवर किया जाएगा, जैसे ऑपरेशन Q51 बेज है कि नहीं, रिले को बिना देखे कैसे पता करें। दूसरा, Q51 किन किन कारणों से इनर्जाइज होता है। Q51 रिले को देखकर कैसे पता करें वेज कंडीशन में है या नॉर्मल कंडीशन में है। Q51 यदि बेज कंडीशन में तो कौन कौन सी सेफ्टी बाईपास हो जाते हैं। साथ ही साथ ऑटो फ्लैशर लाइट की जांच के टॉपिक को इस वीडियो एंड नोट के माध्यम से कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं Q51 रिले। तो Q51 रिले को हम ऑटो रिग्रेशन रिले कहा जाता है। यह GR कंट्रोल सर्किट में लगा होता है। अभी इसको पिक माध्यम से दिखाया जाएगा। यह रिले पैनल पे कैब नंबर 2 में ALP साइट, जिसे हम लोग TR पैनल बोलते हैं, वहाँ पे लगा होता है। इस रिले की नॉर्मल कंडीशन में ये डी एनर्जाइज होता है। यदि आप गाड़ी काम कर रहे हैं, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हो रही है, तो इसकी नॉर्मल कंडीशन डी एनर्जाइज होता है। यह एनर्जाइज होकर नाच को रिग्रेस कराता है। जब यह रिले सर्विस में आता है यानी एनर्जाइज होता है, तभी नाच को रिग्रेस कराता है। नेक्स्ट, यदि बेज करने की आवश्यकता पड़ी तो इस रिले को हम डी एनर्जाइज कंडीशन में बेज करते हैं। यदि नाच रिग्रेस हो रहा है और टीएचडी नहीं हो पा रहा है, कुछ नाच आप एमपी से नाच ले रहे हैं फिर भी रिग्रेस कर रहा है, उस कंडीशन में टीएलसी के अनुसार यदि बेज करने को बोला जाता है तो इस रिले को हम डी एनर्जाइज में बेज करेंगे। इसको अभी हम बेज कैसे करते हैं आगे टॉपिक में बताते हैं। इसे बेज करने के लिए रिले के पास टांगल स्विच भी लगा मिल सकता है। ये स्क्रू टाइप भी मिल सकता है, टांगल स्विच का भी इस रिले को बेज करने के लिए मिल सकता है। अभी हम फिगर में दिखाते हैं। यदि लोको माइक्रो प्रोसेसर्स MPCS लोको में इसे बेज करने के लिए HPAR या HQ51 बाईपास स्विच बोर्ड कैब नंबर 2 में LP साइड में लगाता है, उसी स्विच बोर्ड पर HPR स्विच लगा है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर लोको में Q51 रिले नहीं होता है, इसका कार्ड लगा होता है, सेंसर के माध्यम से ये ऑपरेट होता है। तो यदि इसको बेज करने या बाईपास करने की आवश्यकता पड़ी तो ओनली वन माइक्रो प्रोसेसर लोको में आपको HPAR या HQ51 बाईपास स्विच मिलेगा। इस स्विच की पोजीशन 2 होता है, 1 और 0। यदि HPR 1 पर है तो Q51 नॉर्मल है, यदि 0 पर है तो अर्थात ये बेज हो गया, अर्थात ये बाईपास हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है Q51 कब कब इनर्जाइज होता है। यानी जब भी Q51 इनर्जाइज होता है तभी नाच रिग्रेस होता है। ये निम्न 4 कारणों से इनर्जाइज होता है। पहला है आपका रिले Q48 के इनर्जाइज होने पर। इसे अभी इसका डिटेल हम आगे बताते हैं। ये जिसे हम व्हील स्लीपिंग रिले बोलते हैं, Q48 इनर्जाइज होगा तब भी नाच रिग्रेस होगा Q51 के द्वारा। Q20
के इनर्जाइज होने पर, इसे ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले बोलते हैं, ट्रैक्शन पावर सर्किट में लगा होता है। इसका लोकेशन आपको एचटीसी कंपार्टमेंट में मिलेगा। एचटीसी में इसका लोकेशन आपका टीआर पैनल रिले बोर्ड पे मिलेगा। PR2 के इनर्जाइज होने पर, यदि PR2 रिले इनर्जाइज होता है तब भी आपका Q51 इनर्जाइज हो जाएगा और नाच को रिग्रेस कराएगा। ये आपको कैब नंबर 2 के पीछे दीवार पर मिलेगा। PR1 है PR2 रिले। QRS के डी इनर्जाइज होने पर, ये रिले भी आपको टीआर पैनल पर मिलेगा। इसके भी डी इनर्जाइज होने से Q51 अपना इनर्जाइज हो जाएगा। नोट ध्यान देने एक बात है कि EMPCS लोको में Q20 के द्वारा नॉच रिग्रेस नहीं होता है। यदि आप Q51 को बेच भी कर देंगे, आपका EMPCS लोको है, जैसे ही ओवर वोल्टेज देंगे तो सोन बजर के साथ आपका नाच रिग्रेस हो जाएगा, क्योंकि Q20 को Q51 के ब्रांच से हटा दिया गया। इसको हम सर्किट के माध्यम से बताते हैं। तो ये देखेंगे कि ये जो पोर्शन दिया गया हमारा Q51 रिले है, और ये जो पोर्शन बताया गया है ये अपना GR कंट्रोल का सर्किट है। इसमें देखेंगे कि ये जो अपना Q50 रिले है, ये जब ही इनर्जाइज होता है तभी नाच रिग्रेस होता है। इसको सप्लाई कैसे आ रही है, ये CCPT फ्यूज है और ये 4 इंटरलॉक लगे हैं। यहाँ पर देखेंगे Q20 लगा है, आपका Q48 लगा है, PR2 लगा है, QRS लगा है। ये चारों ऑप्शन में से कोई भी रिले, मान लो Q20, Q48, PR2 इनर्जाइज होगा तो इसका रास्ता बन जाएगा। मान लीजिए कि Q20 इनर्जाइज हुआ, इस रास्ते से सप्लाई आएगी, रास्ता बना आपका Q51 इनर्जाइज। जब Q51 इनर्जाइज होता है तो देखेंगे कि यहाँ के स्वतंत्र फीडर से इससे एक सप्लाई आई है। Q51 का यहाँ एक NY लगा है। जैसे ये Q51 रिले इनर्जाइज होगा, आपका एक Q51 का NY इंटरलॉक लगेगा और सप्लाई इधर आएगी, और सप्लाई इधर से इधर आके आपका रिग्रेशन कॉइल, जिसे हम लोग VE2 भी बोलते हैं, ये इनर्जाइज होगा और नाच को रिग्रेस हो जाएगा। GR कंट्रोल में हम लोग जानते हैं कि एक 2 कॉइल होता है, एक प्रोग्रेशन कॉइल, एक रिग्रेशन कॉइल। इन दोनों कॉइल को जब भी सप्लाई मिलती है, यदि सप्लाई इसको मिली तो ये नाच बढ़ाता है, यदि सप्लाई इसको मिली तो ये नाच घटाता है। तो Q51 जब जब इनर्जाइज होता है, रिग्रेशन कॉइल VE2 वाल्व को इनर्जाइज कर देता है तो नाच को रिग्रेस हो जाता है। GR कंट्रोल है, इसको हम एक वीडियो बनाएंगे। हम लोग इस टॉपिक Q51 का ही सिर्फ लिए हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका ये जो Q20 रिले है, ये Q20 जो रिले है ये आपका ट्रैक्शन पावर सर्किट में मिलेगा। ये ट्रैक्शन पावर सर्किट में लगा है। जब आपका वोल्टेज 790 जैसे ही होगा, आपका ये जो Q20 है इनर्जाइज होगा। जैसे ही इनर्जाइज होगा, आपकी सप्लाई आई Q51 इनर्जाइज। जैसे ही Q51 इनर्जाइज, इसका NY यहाँ लगेगा और ये सर्किट पूरा रिग्रेशन कॉइल इनर्जाइज नाच को रिग्रेस कराएगा। दूसरा कंडीशन हो गया कि Q48 यहाँ जो दिखाया गया है, Q48 का NY लगा है। ये रिले आपको यहाँ मिलेगा, ये आपका लाइन कंटेक्टर सर्किट में लगा हुआ है। Q48 रिले को सप्लाई आपको CCPT से होते हुए, यदि DJ क्लोज है, CTF ट्रैक्शन साइड में है, आपका HMCS 1 या 2 पे है, इधर भी HMCS के इंटरलॉक लगे हैं। एक QD1 है, एक QD2 है और एक Q48 रिले है। अर्थात Q48 व्हील स्लीपिंग रिले है। ये कब इनर्जाइज होता है, जब आपका QD1 या QD2 पिकअप होता है, तब भी Q48 इनर्जाइज होता है। Q48 इनर्जाइज होकर 3 काम करता है। आपका LSP लैंप जलाएगा,
सैंडिंग करवाता है और नाच को रिग्रेस कराता है। तो हम देख लेते हैं कि QD1 QD2 कब पिकअप होता है, क्योंकि जब तक QD1 QD2 पिकअप नहीं होगा तब तक आपका Q48 इनर्जाइज नहीं होगा। तो QD1 ये आपका ट्रैक्शन पावर सर्किट में लगा है। QD1 ये मोटर नंबर 2 व 3 से जुड़ा रहता है और QD2 मोटर नंबर 4 व 5 से जुड़ा रहता है। जब किसी इन दोनों मोटरे में से करंट डिफरेंस रिले इसे हम बोलते हैं, जब इन दोनों मोटर में करंट 160 का डिफरेंस हो जाएगा तो ये पिकअप हो जाएगा। यहाँ पर ये अपना NY लगाएगा और Q48 को सप्लाई मिलेगी। Q48 जैसे ही इनर्जाइज होगा आपका यहाँ इंटरलॉक लगेगा और Q51 इनर्जाइज। जैसे ही Q51 इनर्जाइज, पुनः इसके पहले हमने बताया था सप्लाई इधर से आएगी, रेगुलेशन कॉइल इनर्जाइज, नाच रिग्रेस। पुनः देखेंगे QD2 का सप्लाई इधर से आए या इधर से आए, जब भी मोटर नंबर 4 या 5 में करंट डिफरेंस 160 से अधिक हुआ तो ये आपका सप्लाई इधर से आएगी, QD2 पिकअप, Q48 इनर्जाइज। Q48 इनर्जाइज तो पुनः वहाँ पे आ जाएंगे हम, इसका NY लगेगा, Q51 इनर्जाइज। जब Q51 इनर्जाइज तो एक स्वतंत्र फीडर से इधर दिया गया NY, सप्लाई आएगी, रिग्रेशन कॉइल इनर्जाइज। इसका ड्रॉप एम्पियर होता है, 160 पे पिकअप होता है, 130 पे ड्रॉप होता है। लेकिन WAP4 लोको है तो इसका रेटिंग हो जाता है 150 एम्पियर और 80 एम्पियर। अब हम देखते हैं PR2 रिले। ये PRT रिले आपका ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में लगा होता है। PR2 रिले आपका ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में लगा है। ये PR2 के बारे में हम देखते हैं। PR2 रिले यहाँ भी देखेंगे, इसका NY लगा है PR2 का। जब NY लगेगा तभी Q51। ये कब इनर्जाइज होता है, इसका एक प्रेशर स्विच होता है P2, ये भी आपको ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में लगा है। A9 के अलावा जब भी PR2 A9 के अलावा जब भी प्रेशर 0.6 kg या इससे अधिक ड्रॉप होता है तो ये P2 प्रेशर स्विच सर्विस में आके सप्लाई को आने देता है, जिससे PR2 रिले इनर्जाइज हो जाता है। जैसे ही PR2 रिले इनर्जाइज हुआ, सप्लाई नीचे आई, PR2 का NY लगा, Q51 इनर्जाइज, Q51 इनर्जाइज तो इधर से इसका NY लगेगा और आपकी सप्लाई कंटिन्यू रिग्रेशन कॉइल के लिए इसके द्वारा भी नाच रिग्रेस हो जाएगा। ये P2 का सेटिंग होता है 4.6 4.4, अर्थात जब भी प्रेशर घटकर 0.6 kg से नीचे आएगा P2 प्रेशर स्विच कटिंग सर्विस में आके PR2 को इनर्जाइज करता है। PR2 इनर्जाइज होके Q51 को इनर्जाइज करता है। Q51 इनर्जाइज होता है तो इसका NY यहाँ पे लगेगा और रिग्रेशन कॉइल B2 वाल्व को इनर्जाइज कर देता है। अर्थात ये 9 के अलावा RS वाल्व, एंगल कॉक या ACP हुआ या ट्रेन पार्ट हो गया या गार्ड द्वारा प्रेशर जैसी 0.6 kg से यदि ड्रॉप होता है तो PR2 के थ्रू आपका Q51 इनर्जाइज होके नाच को रिग्रेस कराता है। नेक्स्ट आपका है QRS, भी इसके ब्रांच पर इसका NCI लगा रहता है। ये QRS जो लगा है ये इनर्जाइज कैसे रहता है, QRS का हमने यहाँ के एक सर्किट दिखाए हैं। इसको सप्लाई CCLS से मिलता है, इसमें एक RGEB प्रेशर स्विच लगा है और यहाँ पे एक QRS रिले लगा है। तो RGEB कब सर्विस में आता है, जैसे RGEB जिसे हम रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक बोलते हैं, इसकी सेटिंग होती है 4.2 और 2.8, यानी 4.2 पे एक कट इन होता है और जैसे ही प्रेशर घटकर 2.8 आ जाए तो कट आउट हो जाएगा। अर्थात इस सर्किट में देखेंगे कि जो हमारा ये RGEB प्रेशर स्विच लगा है, यदि प्रेशर 4.2
2 kg से अधिक है तो सप्लाई को आने देगा, क्योंकि CCLS फ्यूज है, BL की लॉक है, अनलॉक है, तो इधर से सप्लाई आया। RG EB 4.2 kg से अधिक है तो लगा हुआ है और QRS हमारा इनर्जाइज हो गया। जब ये इनर्जाइज रहता है तो यहाँ जो NCI इसका लगा, NCI खुला रहता है, अर्थात Q51 को सप्लाई नहीं मिलेगा। यानी BP प्रेशर 4.K से अधिक रहेगा तभी ये इनर्जाइज होगा। लेकिन जब हम A9 से इमरजेंसी लगाते हैं तो प्रेशर घटकर गेज में 2.8 kg जैसे ही होगा प्रेशर घट के, क्योंकि इमरजेंसी मारने पर प्रेशर 0 होने की कोशिश करता है। यदि 0 नहीं होगा तो 2.8 kg से नीचे ही आएगा। जैसे ही प्रेशर 2.8 kg से नीचे आएगा, ये क्या करता है कि सप्लाई को काट देता है और QRS रिले डी इनर्जाइज हो जाएगा। QRS रिले डी इनर्जाइज हुआ। जैसे ही डी इनर्जाइज हुआ तो यहाँ उसका NCI लगा है, NCI यहाँ पर इसका लग जाएगा। अब NCI के थ्रू पुनः हमारा Q51 इनर्जाइज। जैसे Q51 इनर्जाइज, आपका सप्लाई इधर से आया और आपका फिर रिग्रेशन कॉइल को सप्लाई मिली, नाच को रिग्रेस करा देगा। कब तक कराएगा? जब तक आपका RGB पुनः कटिन में नहीं आएगा। कटिन में कब आएगा? जब आपका प्रेशर 4.2 kg होगा। यानी इन 4 कारणों से Q51 इनर्जाइज हो गया, जैसे Q20, Q48 और PR2 और QRS, इनका सभी हमने डिटेल बनाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि Q51 बेज है कि नहीं पता करने का तरीका। बिना रिले को देखे आप लोगों का चार्ज ले रहे हैं तो पता कर सकते हैं कि Q51 रिले बेज कंडीशन में है या नॉन बेज कंडीशन में है। तो इसको पता करने के लिए आपको करना क्या है, जो अब लोगों को चार्ज ले रहे हैं, SA9 तो रिलीज पर रखें, SA9 को अप्लाई में रखें। अप्लाई में रखा जाता है, BP 5 kg होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जो रिवर्सर MPJ है उसे फॉरवर्ड या रिवर्स पे कर दें। एक नाच लें, एक नाच लेने पे गाड़ी नहीं मूव करेगी। आपका SA9 लगा हुआ है, एक नाच ले लें। RS बाल्व से या BP एंगल काक से 0.6 kg से अधिक प्रेशर ड्रॉप करें। 1 मिनट इंतज़ार करें। 1 मिनट इंतज़ार करेंगे जैसे है तो आपका ऑटो फ्लैशर लाइट और बजर भी बजेगा। यदि Q51 रिले बेज नहीं है तो नाच भी आपका एक नाच से 0 नाच आ जाएगा। यदि नाच 0 आ गया तो आपको 100% कन्फर्म हो गए कि आपका Q51 रिले बेज नहीं है। यदि बेज रहेगा तो नाच आपका रिग्रेस नहीं होगा। आप चाहे Q51 रिले को देखें या न देखें, ये प्रक्रिया करने पर यदि नाच 0 हो गया तो Q51 रिले बेज नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, MPCS लोकों में आपको प्रेशर ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके TR पैनल पर TS-ACP स्विच तथा TF-FL स्विच भी लगा रहता है। इस स्विच के द्वारा ACP की सर्किट चेक कर सकते हैं। अभी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे कि A9 रिलीज, SA9 अप्लाई, रिवर्सर फॉरवर्ड, एक नाच लीजिए, TS-ACP स्विच दबाएंगे, नाच 0 हो जाएगा और बजर बजेगा। TS-FL स्विच, ऑटो फ्लैशर लाइट भी आप चेक कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर लोगों में बिना प्रेशर ड्रॉप किए सेम प्रक्रिया करिए और इस स्विच को दबाएंगे, ऑटो फ्लैशर लाइट भी जलेगा, नाच भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम रिले को देखकर कैसे पता करें कि बेज है कि नहीं। अब तक हम लोगों ने जाना कि बिना रिले को देखे कैसे पता कर दें कि बेज है कि नहीं है। अब रिले को देखकर पता कर सकते हैं कि बेज है नहीं। इसके बारे में हमने एक रिले को किस तरह से बेज किया जाता है एक वीडियो बना के डाल रखा है। उसको यदि और डिटेल जानना है तो उस वीडियो को, लाइव वीडियो है, उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे रिले है, इसको यदि इसी तरह का रिले सेम दिखता है, ऊपर से कवर लगा रहता है, ये बोमा टाइप का रिले है, ये बोमा टाइप का रिले है। इसी रिले का उल्टा करके दिखाया है, टॉप व्यू, यानी दोनों एक ही रिले है। ये देखेंगे जो ये आपका ये दिख रहा है, ये यहाँ दिखाया गया है। तो यदि आप इसके ऊपर से देखेंगे तो एक कॉइल दिखेगा,
यदि ये कॉइल दिख रहा है, कॉइल की तरफ आपका ये प्लंजर, जो ये प्लंजर इस साइड का प्लंजर है, ये प्लंजर जो दिख रहा है यदि कॉइल की तरफ झुका है, इधर सटा है, तो इस रिले को हम इनर्जाइज मानेंगे। यदि ये प्लंजर कॉइल की तरफ न हो कि इधर झुका है और इधर वाला झुका है, तो ये डी इनर्जाइज कंडीशन में है। यदि इसी रिले को हमको इनर्जाइज में बेच करना है, इनर्जाइज में बेच करना है, तो कैसे बेच करेंगे? यानी इस प्लंजर को, जो ये प्लंजर दिख रहा है, इस प्लंजर को कॉइल की तरफ ऐसे दबाइए और इस साइड से बेज लगा दीजिए। वुडन बेज देखिए यहाँ लगा हुआ है, यानी इस साइड लगाएंगे, यदि कॉइल की तरफ झुका है तो ये आपका इनर्जाइज में बेज होगा। यदि इसी को कोई बोले कि डी इनर्जाइज में बेच कर दीजिए, तो डी इनर्जाइज में बेच करने की इस वुडन बेज को निकालिए, यानी वुडन बेज नहीं रहेगा। इस कॉइल को हाथ से इधर दबाइए, इधर गैप होगा, आप यहाँ वुडन बेज लगा देंगे, ये डी इनर्जाइज कंडीशन में बेज हो गया, यानी ये ओमा टाइप का है। दूसरा आपको ये बीबीसी टाइप का है। ये चारों जो फिगर दिखाई दे रहे हैं उलट पलट के फिगर को दिखाया गया है। इसमें देखते हैं कि ये जो प्लंजर ये दिख रहा है, ये प्लंजर, इस प्लंजर से हम पता करते हैं यदि ये हाथ से दबाने से दब रहा है तो डी इनर्जाइज कंडीशन में है। जी इनर्जाइज रहता है, प्लंजर अंदर खींच लेता है। ये जो यहाँ दिखाया गया है इसके एनसीआई एनवाई इंटरलॉक हैं, यही प्लंजर चलता है तो इसके इंटरलॉक चेंज होते हैं। तो ये जो प्लंजर दिखाया गया है यदि अंदर खींचा हुआ है अंदर की तरफ तो ये इनर्जाइज कंडीशन में है। यदि प्लंजर ही नॉर्मल है, अंदर नहीं गया है, तो डी इनर्जाइज है। यदि इसे हमको इनर्जाइज में बेच करना है तो इसको हाथ से दबाइए और यहाँ बेज लगा दीजिए, इनर्जाइज में बेज हो गया। डी इनर्जाइज में बेज करना है तो कुछ नहीं करना है, बाहर निकला ही है, इधर बेज लगा दीजिए और हाथ से ठेलिए, देखिए उधर जा रहा है कि ये नहीं, यदि नहीं जा रहा है तो वेज वुडन बेज सही जगह पे लग गया है, अर्थात डी इनर्जाइज में बेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमने अभी अगले टॉपिक में बताया था कि ये ओमा टाइप का है, Q51 रिले है। ये आपका टांगल स्विच लगा है। अगर टांगल स्विच लगा है, देखिए ये आपको रिले ऐसे ही दिखता है, यहाँ कॉइल दिखेगा आपको। यदि इसको अगर ये टांगल स्विच के द्वारा आपको देखेंगे कि बेज किस तरह से करना है, तो आपका ये जो नीचे की तरफ देख रहा है इधर आपका कॉइल है, तो कॉइल की तरफ दाब दीजिए, इस साइड में बेज लगा देंगे तो आपका इनर्जाइज में हो जाएगा। इधर से यहाँ से दाबेंगे उधर, इधर बेज लगा देंगे तो डी इनर्जाइज में बेच जाएगा। लेकिन इसमें यदि टांगल स्विच है तो आपको इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इस टांगल स्विच को देखिए, यदि टांगल स्विच बराबर है तो ये रिले नॉर्मल में है। यदि इस टांगल स्विच को नीचे गिरा देंगे, यदि नीचे गिरा दिए तो बेज हो गया। अब बेज किस कंडीशन में हुआ, रिले पे निर्भर करता है। यदि Q51 है तो यदि इस टांगल स्विच को नीचे दबा है तो डी इनर्जाइज में बेज हो जाएगा ये। यदि यही रिले सेम आपका Q118 है, यदि टांगल स्विच नीचे गिरा है तो ये आपका इनर्जाइज कंडीशन में बेज हो गया है। यानी ये भी हम लोग को जानना जरूरी होता है किस रिले को किस कंडीशन में बेज करना है। इसको हमने एक वीडियो बनाकर पहले ही डाल चुका है। दूसरा कंडीशन, इस तरह के भी रिले मिलते हैं जो आपको एक घुमाने वाला है मिलता है। इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि बेज करना है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा के कस दीजिए, ये बेज हो गया। और इसको ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, लूज कर दीजिए तो भी बेज हो गया। अब किस रिले को किस में बेज करना है, Q118 है तो इस पर टांगल स्विच लगा है तो इसको कसेंगे तो इनर्जाइज में बेज होगा। यदि Q51 है, इसको कसेंगे तो डी इनर्जाइज में बेज होगा। नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट, यदि किसी कारण से आप Q51 को बेच करके गाड़ी चला रहे हैं तो क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या बाईपास हो जाती हैं। पहला, ये सीपी या ट्रेन पार्टिंग होने पर नाच रिग्रेस नहीं होगा। यदि Q51 रिले को बेच किए हैं आप एमपी को, यानी गाड़ी नाच पे चल रही है, सीधे समझिए गाड़ी नाच पे चल रही है। गाड़ी कहाँ चल रही है, नाच पे चल रही है। मान लीजिए 15 नाच पे गाड़ी चल रही है। यदि किसी कारण से नाच ही पर एसीपी हो गया, ट्रेन पार्टिंग हो गया, उस कंडीशन में नाच रिग्रेस नहीं होगा, आपको स्वयं एमपी के द्वारा नाच को रिग्रेस करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, यदि आगे इमरजेंसी दिखा, कुछ कैजुअलिटी दिखा, आपने A9 से इमरजेंसी मार दिया और आपने नाच को 0 पर नहीं किया,
तो उस कंडीशन में भी नाच आपका 0 नहीं होगा, भले आपने इमरजेंसी लगा दिया है। तो जब भी बेच कंडीशन में गाड़ी चलाएं तो सबसे पहले एमपी को ध्यान पे दें, एमपी को 0 पर हमेशा करिए, नहीं तो A9 इमरजेंसी मारेंगे, आपका 15 नाच पे गाड़ी है, नाच घींचेगी, व्हील स्कीडिंग होगा, रेल बर्न हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, RS वाल्व खोलने पर आपने गाड़ी बेच करके चला रहे हैं, पता चला आगे कुछ कैजुअलिटी दिखा, सहायक ने इमरजेंसी RS वाल्व से मारा और आपने एमपी से नाच 0 नहीं किया है, नाच 25 या 20 नाच पे चल रहे, उस कंडीशन में ब्रेक तो लगेंगे लेकिन आपका नाच नहीं रिग्रेस होगा। तीसरा कंडीशन, ट्रैक्शन मोटर में ओवर वोल्टेज होने पर भी नाच रिग्रेस नहीं होगा। आप जैसे ही वोल्ट मीटर पे यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं और नाच लेते जा रहे हैं, ओवर वोल्टेज जैसे ही 790 वोल्ट होगा, आपका नाच रिग्रेस नहीं होगा और मोटर में जो बाइंडिंग है वो जलने की संभावना हो जाएगी। तीसरा कंडीशन, करंट डिफरेंस होने पर, मान लीजिए किसी मोटर में खराबी हो गया, दोनों मोटर में करंट डिफरेंस हो रहा है, 160 एम्पियर से ज़्यादा डिफरेंस होता, QD1 QD2 जो है पिकअप तो होगा लेकिन आपने Q51 को बाईपास किया है, तो उस कंडीशन में आपका नॉच रिग्रेस नहीं होगा, भले ही मोटर में कोई गड़बड़ी है। तीसरा कंडीशन, यदि आपकी गाड़ी में लीकेज है, लीकेज होता है तो देखते हैं कि एयर फ्लो गेज में इंडिकेटर एयर फ्लो वाला 60 से ऊपर भग जाता है, यदि एयर फ्लो भी भगा रहेगा उस कंडीशन में आप नाच लेंगे तो नाच आएगा। यानी इन सब का ध्यान देना है। यदि आप Q51 रिले को बेच करके यदि किसी कारण से गाड़ी चलाई जा रही है तो इस सभी पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, अन्यथा कोई भी घटना हो सकती है। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।